हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज हम लोग इस जो वीडियो है इसके अंदर जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो इस यूनिट में हम लोग जो भी रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं उनके रिगार्डिंग जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है जीन थेरेपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर हम लोग जीन थेरेपी की बात करें तो जीन थेरेपी क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो जीन थेरेपी जो है वो एक मेडिकल टेक्नोलॉजी है जिसका एम ये है कि प्रोड्यूस किया जाए ऐसे थेरेपेटिक इफेक्ट थ्रू द हेल्प ऑफ या फिर थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन या फिर अल्टरिंग द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग सेल्स। मतलब ओवरऑल जीन थेरेपी जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जो जीन है उसके एक्सप्रेशन को अल्टर किया जाता है ताकि जो बेस्ट रिजल्ट है वो देखने को मिले। इसके थोड़े से बेसिक पर समझते हैं आखिर क्या है। तो जीन हम लोग जानते हैं कि जीन जो है किसी न किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन के बेसिक जो है वो दो एलील से मिलकर के बना हुआ होता है एक जीन, और एक जीन जो है किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जीन जो है वो डीएनए के फ्रैगमेंट में ही तो प्रेजेंट होता है ना। डीएनए का कोई फ्रैगमेंट है जिसपे एक कोई जो जीन है वो प्रेजेंट है। फर्दर डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो इसे क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो जीन है वो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब इसी जीन का क्या करें, मेडिकल टेक्नोलॉजीज के थ्रू इसमें कुछ अल्टरेशन लाया जाए और इसके एक्सप्रेशन को कुछ चेंज किया जाए। ओवरऑल इसका जो है और भी जो बेस्ट वर्जन है वो देखने को हम लोग को मिले। तो यही ओवरऑल जो है जीन थेरेपी कहलाता है। तो जीन थेरेपी एक ऐसा मेडिकल टेक्नोलॉजी है जिसमें पर्पस या मेन जो एम है वो ये होता है कि किसी भी तरीके से जो मैनिपुलेशन है वो जीन का वो हो सके और जो बेस्ट रिजल्ट है वो देखने को मिले। तो ये होता है जीन थेरेपी। अब अगर हम लोग बात करें तो जो पहला अटेम्प्ट था एट मॉडिफाइंग ह्यूमन डीएनए को, तो ये जो है परफॉर्म हुआ था 1980 में बाय मार्टिन चिलिन। एंड ये जो है फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर जीन जो है ट्रांसफर हुआ था ह्यूमंस में, approved by the National Institute of Health was performed in May 1989। ठीक है, तो सबसे पहला अटेम्प्ट था मॉडिफाइंग डीएनए का या मॉडिफाइंग ह्यूमन डीएनए का, वो हुआ था 1918 में बाय मार्टिन क्लाइन द्वारा। लेकिन जो सबसे पहला सक्सेसफुल जो ये जीन ट्रांसफर का टेक्निक है वो ह्यूमन में 1989 में अप्रूव किया था बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो ये कुछ डिस्कवरी या फिर ये कुछ बेसिक्स के बारे में बात हो गई कि जीन थेरेपी के ऊपर वैसे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे लेकिन सबसे पहला कब हुआ था, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे पहला जो है अच्छे से अप्रूव्ड होने वाला सक्सेसफुल जो एक्सपेरिमेंट था वो कौन सा था। अब अगर हम लोग बात करें कि जीन थेरेपी के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनके थ्रू जीन थेरेपी किया जाता है उनको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो जीन थेरेपी अगर हम लोग स्ट्रैटेजीज की बात करें तो उसमें बहुत सारे जो है वो कंसेप्ट आते हैं, जिसमें से पहला जो कंसेप्ट है वो है जीन एग्यूमेंटेशन थेरेपी, जिसे क्या कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में जीएटी या गैट कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जीन एग्यूमेंटेशन थेरेपी में इसमें होगा क्या
कि सिंपल जो एडिशन है फंक्शनल सेल्स का या फंक्शनल एलील्स का, वो ट्रीट किया जाता है इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स द्वारा जो कि कॉज हुए हैं जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ अ जेनेटिक प्रोडक्ट द्वारा। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल गैट जो है वो अप्लाइड होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स में। यहाँ पे ये डोमिनेंटली इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लेस अमेंडेबल होते हैं टू गैट। तो अगर हम लोग जीन एग्यूमेंटेशन थेरेपी की बात करें तो ये एक ऐसा सिंपल एडिशन होता है फंक्शनल एलील्स का जो कि ट्रीट करते हैं इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स को जो कि कॉज हुए हैं जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ अ जीन प्रोडक्ट की वजह से। और ये जो है डोमिनेंटली इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं और ये जो है आर मस्ट लेस रिकमेंडेड टू द गैट। ठीक है, जितने भी डोमिनेंटली इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं वो लेस अमेंडेड रहते हैं गैट के अंदर, तो इसे आप नोट करिए। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करें तो टारगेटेड किलिंग ऑफ अ स्पेसिफिक सेल, जिसमें होता क्या है कि इसमें जो है यूटिलाइजिंग या यूटिलाइज किया जाता है ऐसे जीन्स को जो कि इनकोड करते हैं टॉक्सिक कंपोनेंट्स को, जैसे सुसाइड जीन्स भी कहते हैं। और ये जो है ड्रग्स या रिएजेंट्स को जो है इसके अगेंस्ट ये सेंसिटिव होता है और इन्हें क्या किया जाता है कि इस जनरल अप्रोच में ये बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर अप्रोच होता है कैंसर जीन थेरेपीज में। ठीक है, तो अगर हम लोग टारगेटेड किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि यूटिलाइज किया जाता है जीन्स को जो कि इनकोड करते हैं ऐसे टॉक्सिक कंपोनेंट्स को जो कि क्या होते हैं कि ये जो है इन्हें डाला जाता है ट्रांसफॉर्म सेल्स में। और ज्यादातर ये जो थेरेपी है या ये जो स्ट्रैटेजी है ये यूज किया जाता है कैंसर जीन थेरेपीज में, तो इसे आप नोट करिए। अब अगर हम लोग बात करें कि जीन थेरेपी जो है क्या है, तो जीन थेरेपी एक ऐसा टेक्निक है जो कि मॉडिफाई करता है किसी भी इंसान के जीन्स को ताकि वो जो है वो जो भी जिस डिजीज से वो सफर कर रहा है उसको उससे वो जो है ठीक हो सके। ठीक है, ज्यादातर आखिर जीन थेरेपी की जरूरत क्यों पड़ेगी, आप खुद सोचिए। थेरेपी की जरूरत कब पड़ती है, जब कोई इंसान जो है किसी चीज से परेशान है और उसके लिए जो भी थेरेपी जो है वो यूज की जाती है। अब अगर कोई अगर हेल्दी ह्यूमन है, उसके अंदर उसके सारे जीन्स अच्छे से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स को अच्छे से दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सही से चल रही है, तो क्या उसमें जीन थेरेपी की जरूरत पड़ेगी, नहीं ना। अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि किसी जीन से रिलेटेड कोई डिजीज से सफर कर रहा है तो उसमें जीन थेरेपी होती है ताकि ओवरऑल पर्पस ये होता है कि वो जो इंडिविजुअल जिस डिजीज से सफर कर रहा है और वो डिजीज जो है जिस जीन की वजह से हो रहा है उस जीन को सही किया जा सके। ठीक है, तो जीन थेरेपी में होता क्या है, अल्टरेशन किया जाता है, जो भी उस इंडिविजुअल में जीन है जो कि खराब हुआ है या डैमेज है उसको अल्टर किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, उसकी जीन थेरेपी की जाती है ताकि वो जो डिजीज से सफर कर रहा है उससे उसको क्योर किया जा सके, मतलब उस डिजीज से उसे बचाया जा सके, सही किया जा सके। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मॉडिफाई किया जाता है पर्सन के जीन को ताकि उस पर्टिकुलर डिजीज से उसे क्योर किया जा सके। अब जो जीन थेरेपी है वो वर्क होता है बाय सेवरल मैकेनिज्म। कौन कौन से मैकेनिज्म है जिनके थ्रू जीन थेरेपी जो है वो वर्क करती है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है अगर हम लोग बात करें जीन थेरेपी में तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला तरीका ये है कि अगर कोई मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है
उसमें कोई डिजीज है और वो जो डिजीज है उस जीन के वजह से हो रहा है, मतलब क्या है कि उस इंडिविजुअल में खराब जीन या फिर इन्फेक्टेड जीन प्रेजेंट है। सबसे पहला तरीका ये है कि उस जीन को रिमूव कर दिया जाए और कोई हेल्दी जीन जो है वो वहां पे उसमें डाल दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या होता है रिप्लेसिंग का, कि जो भी डिजीज कॉजिंग वाला जीन है उसे हेल्दी कॉपी ऑफ द जीन के थ्रू उस इंडिविजुअल में रिप्लेस कर दिया जाए। दूसरी चीज ये होती है कि या तो ये किया जा सकता है कि जो जीन है जो कि डिजीज को कॉज कर रहा है उस जीन को इनएक्टिवेट कर दिया जाए। अगर कोई जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा तो क्या वो अपना जेनेटिक प्रोडक्ट को देगा या फंक्शनल जो भी उसका प्रोडक्ट है उसे वो बनाएगा? नहीं ना। तो इनएक्टिवेशन भी एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू जीन को क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है उसमें वो जो जीन है वो डिजीज कॉज करने वाला है, उसमें अब उसको जीन को एक्सप्रेशन कराएगा वो और फिर ना फंक्शनल जो भी प्रोडक्ट है उसे वो देगा। अब इस एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीजें उसको जरूरत पड़ती हैं। अब उसी में क्या करो कि कुछ ऐसा चीज डाल दो या कुछ ऐसा चीज अप्लाई करो जिसके थ्रू ये जो है एक्टिव फॉर्म में आ ही ना सके, इसका इनएक्टिवेशन हो जाए। तो बाय इनएक्टिवेटिंग अ डिजीज कॉजिंग जीन, इसके थ्रू भी जीन थेरेपी के थ्रू जो डिजीज है उस इंडिविजुअल में रोका जा सकता है। तीसरा तरीका ये है कि उस जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है, उसमें एक मॉडिफाइड जीन को डाल दो, जिससे होगा क्या कि ये जो मॉडिफाइड जीन होगा ये जो है उस डिजीज से उस इंडिविजुअल को लड़ने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो तीसरा तरीका ये होता है कि न्यू या फिर मॉडिफाइड जो जीन है उसे उस इंडिविजुअल में डाल दिया जाता है ताकि वो इंडिविजुअल जो है वो सही से रह सके। तो इसे आप नोट करिए। तो जीन थेरेपी में अगर हम लोग बात करें तो जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी एक ऐसा टेक्निक है या एक ऐसा मेथड है जिसमें अगर कोई इंडिविजुअल सफर कर रहा है किसी डिजीज से तो वो डिजीज अगर किसी जीन के वजह से हो रहा है तो उस जीन को ठीक करने का तरीका ही क्या होता है? जीन थेरेपी होता है। अब ये किस तरीके से किया जा सकता है? 3 तरीके से। पहला चीज ये कि रिप्लेस कर दिया जाए उस इन्फेक्टेड जीन को उस इंडिविजुअल में से और उस इंडिविजुअल में वो जीन जो है एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा, अब डिजीज नहीं शो होगी। दूसरी चीज ये है कि इनएक्टिवेट कर दिया जाए उस जीन को ताकि वो अपना जेनेटिक प्रोडक्ट को दे ना सके और डिजीज जो है वो एक्सप्रेस ना हो सके। तीसरा तरीका ये है कि कोई न्यू या फिर मॉडिफाइड जीन जो है उस इंडिविजुअल में डाला जाए और उसके बाद जो है अब इसके थ्रू जो डिजीज है उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो जीन थेरेपी जो है ना वो स्टडी किया जाता है और परफॉर्म किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस लाइक कैंसर, जेनेटिक डिजीजेस एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो किस तरीके के आखिर डिजीजेस जो हैं वो जीन थेरेपी के थ्रू ठीक किए जाते हैं? तो डिजीजेस लाइक कैंसर या फिर कोई जेनेटिक डिसीज है जो कि जीन द्वारा हो रही है या फिर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, इनको ठीक करने के लिए जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। तो इसे आप नोट करिए। अब देयर आर वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स। अब बहुत सारे ऐसे वैरायटीज जो हैं वो जीन प्रोडक्ट्स के होते हैं जिनके थ्रू जो है वो जीन जो थेरेपी है वो अप्लाई होता है। उसमें से एक जो कॉमन है उसे आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है? सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि जेनेटिकली इंजीनियर रहता है और ये जो है इंजीनियर्ड रहता है और कैरी करता है थेरेपेटिक जीन्स इनटू द ह्यूमन सेल्स। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि प्लाज्मिड डीएनए है
ये क्या होगा, सर्कुलर नेचर का होगा। अब इसमें जो भी पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाल दिया जाता है और ह्यूमन सेल्स में इसे अप्लाई किया जाता है ताकि वो जो फंक्शनेबल जीन जो है वो ह्यूमन सेल में आ सके और जीन थेरेपी के थ्रू वो जो डिजीज है उससे उसे वो क्योर कर सके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एट लास्ट अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपके जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोद्भव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको विद इन 3 मंथ्स जो आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसके अंदर आपको जो है ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस और जो पीडीएफ्स हैं आपके सिलेबस के वो अवेलेबल रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा। नवोद्भव बैच से अगर आपको ज्वाइन होना है तो इसके लिए आपको सिंपली जो गूगल है वहाँ से प्ले स्टोर ऐप से जो डीएनएस एडुकेयर ऐप है उसे आपको डाउनलोड करना है और इनरोल होना है। और आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।